वीडियो में जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ किसी भी यूट्यूब या किसी ब्लॉग या गूगल सर्च से मैंने जानकारी इकट्ठा नहीं की है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और अब सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें और किसी भी स्ट्रैटेजी को कम से कम 2 हफ्ते यूज़ करके देखें। अगर वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है तो फिर आप उस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 50 और 100 और 200 मतलब कि 15, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज के बारे में, कौन सा मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं। किसी भी ब्रेकआउट्स के बाद जब मूविंग एवरेज आपने लगाया हुआ है मार्केट में और वहाँ पे जब वो ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट एक करेक्शन बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है और आपने मान लो यहाँ पे बाई लिया है, ठीक है। तो बाई लेने के बाद अगर मार्केट, क्योंकि करेक्शन तो बनाती है, अगर एक ब्रेकआउट हुआ है सीधा ऊपर गया है मार्केट, तो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो कभी ना कभी तो नीचे आता है। तो जब ये इस तरह का करेक्शन बनाता है तो करेक्शन बनाने के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरा जो कैंडल है वो किस वाले मूविंग एवरेज पे प्लॉट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम छोटा मूविंग एवरेज है 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा है 50 के बाद 100 मूविंग एवरेज है, और 100 के बाद भी एक बड़ा मूविंग एवरेज है 200 का। मतलब कि यहाँ पे मैंने 3 मूविंग एवरेज लिया है 15, 100 एंड 200। तो सबसे पहले जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब स्टेबिलिटी होती है, मतलब आप देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इस वाले ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने कहाँ पे स्टेबल किया, मार्केट ने अपने आप को 100 मूविंग एवरेज के करीब स्टेबल किया है। तो फिर अगर यहाँ पे इसने 100 मूविंग एवरेज के बीच में स्टेबल किया है तो अब वापस इसको 100 मूविंग एवरेज पे ही रहना है। मतलब कहने का ये है कि जो ब्रेकआउट के बाद मार्केट जिस लेवल पे ज़्यादा देर रुकती है, आगे चल करके मार्केट को उसी लेवल पे, मतलब कि उसी मूविंग एवरेज पे उसको ठहरना पड़ेगा। तो इसलिए भी आपका 100 या 50 या 200 का मूविंग एवरेज काम नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये 200 का भी है, फिर ये 100 का भी है, फिर ये 15 का भी है। मतलब कि तीनों का तीनों मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे नीचे है और मार्केट ऊपर है। मार्केट ने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो जब ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो अब आपको ये देखना है कि करेक्शन बनाने के बाद मार्केट कहाँ पे स्टेबल होता है। तो सबसे पहले तो इसने करेक्शन बनाया, करेक्शन बनाने के बाद ये स्टेबल हुआ है 6616 पे, जो कि ये जो प्राइस है ये आपका 100 मूविंग एवरेज पे आ रहा है। और आगे चल के आप देखिए इसने 100 मूविंग एवरेज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और फिर से ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट हो सकता है आपके लिए। मतलब कहने का कि जहां पे मार्केट करेक्शन बना के ठहरा, उसी मूविंग एवरेज पे ठहरने के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है तो वो जो ब्रेकआउट है आपके लिए एक परफेक्ट ब्रेकआउट है और वो फेक नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कि इसने 100 मूविंग एवरेज पे काफ़ी टाइम तक स्टेबिलिटी बनाई है, इसके बाद इसने 100 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। तो अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जिस एवरेज पे चल रहा था उस एवरेज पे नहीं चल रहा है, तो ये अप ट्रेंड नहीं हो सकता है, बल्कि ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो और बाद में ये इस तरह का मोमेंट आया भी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा मार्केट गिरा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अगर 100 मूविंग एवरेज पे चल रहा है तो 100 मूविंग एवरेज पे ही चलता रहेगा, बट हमें ये करना है कि जो मूविंग एवरेज मार्केट होल्ड कर रहा है, जिस मूविंग एवरेज पे मार्केट चल रहा है, आगे चल के उसको उसी मूविंग एवरेज पे चलना है। अदरवाइज वो दूसरे मूविंग एवरेज पे आता है तो फिर वो एक बेरिश का साइन हो सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि अगर तीनों मूविंग एवरेज आपका एक साथ लगा हुआ है, ठीक है, वैसे तो तीनों लगा के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको ये शो कर देना है यहाँ से, ठीक है। शो करने के बाद जब तीनों मूविंग एवरेज को आप देखेंगे कि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रही है,
तो वहां पे आपको करेक्शन के बाद देखना है कि कौन से मूविंग एवरेज पे मार्केट स्टेबल होता है। अगर मान लीजिए ये जैसे 100 पे स्टेबल हो गया तो फिर इसको बाद में 100 पे ही स्टेबल रहना है। मतलब कहने का ये है कि ये आपका एक स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है। जैसे कि अगर आपने देखा कि 100 पे मार्केट स्टेबल हो गया और आपने बाई कर लिया तो आप 200 को स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ये पहली बार रुका 6601 पे, 6601 पे रुका है, इसके बाद फिर से इसने 6700 पे स्टेबिलिटी बना करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो जब आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्राइस है 600 एंड 700 मतलब के $6700 का प्राइस है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए 6700 है और 200 का मूविंग एवरेज जो यहाँ पे वैल्यू बता रहा है 6600, मतलब कि $100 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि एक रिलायबल स्टॉप लॉस है। और आप चाहें तो इसको हर 4 घंटे में या 10 घंटे में चेंज भी करते रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये 6600 स्टॉप लॉस था। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 6729 हो गया, मतलब कि $130 का बढ़ गया, मतलब कि जितने में आपने बाई लिया फिर उतने में ही आपका स्टॉप लॉस आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये 100 पे स्टेबल नहीं हो सका, तो जब मार्केट एक मूविंग एवरेज पे चल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट फिर से उसी मूविंग एवरेज पे स्टेबल होता रहेगा, बल्कि आपको तीनों मूविंग एवरेज पे नजर रखनी है। तो ज्यादातर लोग 50, 100 और 200 मतलब कि 15, 100 एंड 200 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मूविंग एवरेज हैं। हर किसी मूविंग एवरेज को आप फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो एक रिलायबल मूविंग एवरेज है 15, 100 एंड 200। अच्छा, इसमें एक चीज और ये है कि ये सारे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, ठीक है, ना कि एमए है। एमए जो होती है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सिंपल सा तरीका हमें निकाल के देता है कि हम कहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। अगर हम टेक प्रॉफिट की बात करें तो टेक प्रॉफिट के लिए भी मैंने कई सारी वीडियो अपलोड किए हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेकर के, ठीक है, तो आप वहां से यूट्यूब पे सर्च करके उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है। फिर इसके बाद अभी बताता चलूं कि लाइव पोजीशन में बिटकॉइन यहाँ पे देखिए ये रुक गया था, रुकने के बाद इसने स्टेबिलिटी बनाई। ये जो मूविंग एवरेज है येलो वाला, ये 50 का है और अभी फिलहाल इसने 50 को ही होल्ड किया है। तो फिर अगर ये 50 को होल्ड कर रहा है और उसके बाद कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो ये एक कंफर्म बाई का साइन है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता है ऊपर जाने से, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो अभी स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में कोई भी नहीं बताता है, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ बहुत ही बारीकी से, वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहाँ पे जो देखिए 100 का जो मूविंग एवरेज है, जो मैंने ब्लू कलर की लाइन ली है, अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पहले तो 50 के मूविंग एवरेज पे चल रहा था, फिर अभी 100 पे आ गया, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। फिर इसके बाद अगर ये इसको भी स्टेबल नहीं करता है तो 200 पे आ जाता है, तो लास्ट है 200 पे टच होते होते इसको जो अपसाइड का ब्रेकआउट है ये हो जाना है। अच्छा, अपसाइड का ब्रेकआउट क्यों होना है? क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेज जो है ना मार्केट के नीचे हैं, तो अपसाइड का ही ब्रेकआउट हम ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। तो कोई सवाल हो अगर तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग डे बाय डे हमारी जो स्ट्रेटजी है शेयर करते रहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक्स।